मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप प्रोफेसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन डॉक्टर पहले बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। दो चार आदमी हमारी तरह हाथ उठा रहे, खैर सीधा रांची जाने वाले, कलकत्ता में इनका गुजारा नहीं होने वाला। दुनिया और आखिरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी से निकल रहा है। अजीम मेहमान आपकी खिदमत में आने वाले हैं और आपने वाकई मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया कि इतना खूबसूरत अंदाज में, जोश में और जज्बे के साथ आप जलसा सुनने का, आपने सुनने का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन आमीन। जानते हैं कुफ़ार मक्का क्या कहते थे? हम तो इब्राहीम की औलाद हैं, खाना काबा की खिदमत करते हैं, हमें अजाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ठीका ले लिया, अब हमें अजाब होगा ही नहीं। और इससे बढ़कर के यहूद व नसारा ने क्या कहा जानते हैं? हम तो अल्लाह ही की औलाद हैं, अल्लाह से हमारा रिश्ता है, हमको अजाब होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ एक दिन अजाब होगा। मुसलमान ने क्या कहा जानते हैं? मैं फलां बुजुर्ग की औलाद हूँ, सबको अजाब होगा, हमको अजाब नहीं होगा। सबकी बात को अल्लाह के रसूल ने 1 मिनट में गलत साबित किया। कहा फातिमा, या फातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा, अमल करो, बाप नबी है, बाप के भरोसे मत रहो, मैं तुम्हारे अजाब को तुम्हारे अमल के बगैर रोक नहीं सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इसे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि। तरक्की का राज दिल की डायरी पर आपको नोट करना होगा। तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, नकल कर रहा हूँ, लेकिन आपने अमल किया, गारंटी है 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाअल्लाह। करना क्या है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की रखेगा, गरीब बना देगा, गरीब नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें 2 बीमारी होती है। इमाम बुखारी ने लिखा, जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज़ जवान होती है, लालच, लंबी उम्मीद। नाती के लिए वो करते, पोता के लिए ये करते। बड़े मियाँ कमर झुक गई है, पैर लटक गया है, लाठी पर आ गए, अपने लिए क्या करके जा रहे हो, इधर ध्यान नहीं है। आदमी कंजूसी क्यों करता? जेब में गया, अभी चंदा हो रहा था, लोग आए हैं, मेला ठेला में पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं,
लेकिन जहां अल्लाह के बैंक में पैसा जमा होता वहां पैसा नहीं निकला। इसका राज क्या है? एक लाइन में बता रहा हूं हदीस के हवाले से। आदमी कंजूसी क्यों करता है, मक्खी चूसी क्यों करता है? जेब में हाथ तो गया मदरसे के चंदे के लिए, लेकिन बीवी का चेहरा सामने आ गया, बच्चे का चेहरा सामने आ गया। जो अंदर घुसा था हाथ वो अंदर ही रह गया, बाहर पैसा लेकर के नहीं निकला। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर कंजूस मक्खी चूस बन जाता है। हजरत उमर ने पूछा अपने शागिर्द से, बेटा जाहिल कौन होता है, महाजाहिल कौन होता है? कहा हुजूर, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। आप समझते हैं कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो जाहिल है। इस्लाम की इस्तिलाह में इसका नाम जाहिल नहीं है। जाहिल इसका नाम है जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं, इसका नाम जाहिल है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, अगर वो अपनी दुनिया बर्बाद कर चुका, बना चुका, अपनी आखिरत बर्बाद कर चुका है तो इस्लाम की ज़बान में वो भी जाहिल है। इसको पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। अब हज़रत उमर ने पूछा, बेटा महाजाहिल किसको कहते हैं? महाजाहिल जो तमाम जाहिलों का बाप है, सबसे बड़ा जाहिल। तो कहा हुजूर पता नहीं। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है। दूसरे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ़ की आखिरत बर्बाद हो गई। शादी के वक्त में आप देखेंगे बेटा खामोश रहता, बाप बोलता है। हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी नहीं है। आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता हो रहा है, 4 चक्का दे दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक पर आपका दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आपकी आराम करेगी। कितना बड़ा होशियार है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं सर सीने पर हाथ रख करके आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला, पलंग मिला डबल डबल, किसको मिला? बेटी दामाद को। लेकिन इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब आपका बच्चा शादी करे तो आप साफ मना कर दीजिए, भाई तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मालो दौलत के हवाले से, आपको हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई गरीब बना नहीं सकता, दुनिया आपको पीछे नहीं रख सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, खाने की दावत, सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। अकीके का मतलब है कि बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से रिश्तेदार को, गरीब को, दोस्त अहबाब को बुला करके दावत खिला रहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया, बेटे का बाप बनाया। इसका नाम अकीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दावत थी। हमारे नबी के ज़माने में दूसरी दावत, लड़के ने लड़की से शादी की, शादी किया और अपने घर लेकर के आया इस खुशी में कि यार मैं जवान रहा, जिंदा रहा, मेरी शादी हो गई, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे साहिब औलाद बनाए, गुनाह से बचाए, सुकून दे।
इस खुशी में उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके दावत किया, इसका नाम वलीमा है। हुजूर के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, लेकिन हमने कितनी दावत का इजाफा किया आप सुनते जाइए। बच्चे का खतना होगा, हमने दावत किया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। नया मकान बनाए, पानी की तरफ पैसा उड़ा दिया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। बेटी वाले के यहाँ गए, 100 आदमी को लेकर के गए, 100 गाड़ी लेकर के गए, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। जानते हैं मद्रास में काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, मेज़बान ने कहा, तुम बड़े बेशरम काजी हो, टोपी पहन करके दाढ़ी रख करके 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना चाहिए, 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको गनी बना देगा, कर्ज में नहीं रखेगा। अल्लाह आपको 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की देगा। हाथ उठाइए, सादगी के साथ निकाह करेंगे, फैशन के साथ निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 4-5 आदमी, 2-4, हाँ उठाते रहिए। कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। खैर अल्लाह सलामत।